क्रिकेट, जिसे हम सिर्फ एक खेल समझते थे, उसे किसी ने एक रात में करोड़ों का बिजनेस बना दिया। एक ऐसा खेल जहां खिलाड़ी अब सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि करोड़ों में बिकते हैं। एक ऐसी लीग जहां हर चौका छक्का सिर्फ स्कोर नहीं बढ़ाता बल्कि पैसे, पावर और पॉपुलैरिटी का खेल खेलता है। आज पूरी दुनिया जिस लीग के पीछे दीवानी है, जिसका नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, उसकी शुरुआत किसी बड़े प्लान से नहीं बल्कि एक डर से हुई थी। डर अपनी ताकत खोने का, डर क्रिकेट पर कंट्रोल खत्म होने का, और यही डर बन गया दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का जन्म कारण। आज जब हम इंडियन प्रीमियर लीग का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं आता बल्कि एक पूरा माहौल सामने आ जाता है। रोशनी से जगमगाते स्टेडियम, हजारों की भीड़, कैमरों की चमक, चीयर लीडर्स का डांस और हर चौके छक्के पर गूंजती हुई आवाजें। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जो सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि संघर्ष, डर, चालाकी और बड़े फैसलों की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 से। एक ऐसा साल जब क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया, और यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में आया जब दुनिया ने पहली बार एक नए फॉर्मेट को इतने बड़े स्तर पर देखा। एक ऐसा फॉर्मेट जो तेज था, छोटा था और हर पल एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। यह था ICC T20 वर्ल्ड कप 2007, जहां मैच सिर्फ कुछ घंटों में खत्म हो जाता था, लेकिन उस छोटे से समय के अंदर इतनी तेजी और रोमांच होता था कि दर्शक एक सेकंड के लिए भी अपनी नजर स्क्रीन से नहीं हटा पाते थे। और जब भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता तो पूरे देश में एक नई ऊर्जा फैल गई। युवाओं के अंदर क्रिकेट के लिए एक नया जोश पैदा हो गया। लेकिन हर बदलाव अपने साथ एक खतरा भी लेकर आता है, और इसी समय एक ऐसा खतरा सामने आया जिसने भारत के सबसे बड़े क्रिकेट संगठन की नींद उड़ा दी। यह खतरा था इंडियन क्रिकेट लीग, एक प्राइवेट लीग जो BCCI के कंट्रोल से बाहर थी और जो अपने तरीके से क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहती थी। इस लीग ने कई खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो यह भारतीय क्रिकेट की पूरी सत्ता को हिला सकती है। अब सवाल सिर्फ एक लीग का नहीं था, सवाल था कंट्रोल का, पावर का और उस सिस्टम का जो सालों से बना हुआ था। और इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ इस खतरे को खत्म नहीं किया बल्कि उससे भी बड़ा एक खेल खड़ा कर दिया। उस इंसान का नाम था ललित मोदी। एक ऐसा नाम जो उस समय तक क्रिकेट की दुनिया में उतना बड़ा नहीं था, लेकिन बिजनेस और स्ट्रेटजी की दुनिया में उसकी सोच बहुत आगे की थी। वह सिर्फ मौजूदा हालात को नहीं देख रहा था बल्कि आने वाले समय को समझ रहा था। ललित मोदी ने जब इस पूरे हालात को देखा तो उसने डरने या पीछे हटने की जगह एक अलग रास्ता चुना। उसने सोचा, अगर कोई सिस्टम तुम्हें चुनौती दे रहा है तो उससे लड़ो मत बल्कि उससे बड़ा सिस्टम बना दो, ऐसा सिस्टम जिसे कोई चुनौती ही न दे सके। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे आइडिया का जो उस समय सुनने में पागलपन जैसा लगता था, लेकिन वही आइडिया आगे चलकर इतिहास बन गया। उसने सोचा, क्यों न क्रिकेट को सिर्फ एक खेल की तरह पेश करने की बजाय उसे एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना दिया जाए, जहां हर मैच सिर्फ मैच न हो बल्कि एक शो हो, एक इवेंट हो, जहां लोग सिर्फ खेल देखने न आए बल्कि एक अनुभव लेने आए। उसने एक ऐसा मॉडल बनाया जहां टीमें शहरों के नाम पर होंगी। जैसे किसी फिल्म की कास्टिंग होती है, वैसे ही खिलाड़ियों की नीलामी होगी, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगे और हर खिलाड़ी की एक कीमत होगी। जब यह आइडिया पहली बार लोगों के सामने आया तो बहुत लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि क्रिकेट कोई सामान नहीं है जिसे खरीदा और बेचा जा सके। लेकिन ललित मोदी को पता था कि वह सिर्फ क्रिकेट नहीं
बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री बनाने जा रहा है। साल 2008 वह साल आया जब इस आइडिया को हकीकत में बदला गया। पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी हुई। एक बड़ा हॉल, कैमरे, मीडिया और सामने बैठे बिजनेसमैन जो खिलाड़ियों के नाम पर करोड़ों रुपए लगाने को तैयार थे। हर बार जब किसी खिलाड़ी का नाम पुकारा जाता तो कमरे का माहौल बदल जाता। लोग अपनी सीट से उठते, हाथ उठाते और बोली लगाते, और देखते ही देखते क्रिकेटर्स करोड़ों में बिकने लगे। ये एक ऐसा पल था जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। और फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 18 अप्रैल 2008 स्टेडियम रोशनी से भरा हुआ था। हजारों लोग अपनी सीट पर बैठे थे और करोड़ों लोग टीवी के सामने। पहला आईपीएल मैच शुरू होने वाला था और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह नया एक्सपेरिमेंट सफल होगा या यह सिर्फ एक असफल कोशिश बनकर रह जाएगा। और तभी मैदान पर एक खिलाड़ी आया, ब्रेंडन मैककलम। उसने जो किया, उसने इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए दे दिया। उसने 73 गेंदों में 158 रन बनाए। हर शॉट एक धमाका था, हर छक्का एक संदेश था कि यह लीग अलग है, यह खेल अलग है और यह भविष्य है। उस रात सिर्फ एक मैच नहीं हुआ था, बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आईपीएल रुका नहीं, हर साल यह और बड़ा होता गया। नए खिलाड़ी, नई टीमें और बढ़ता हुआ पैसा। ब्रांड्स, स्पॉन्सर्स, टीवी चैनल्स, हर कोई इस लीग का हिस्सा बनना चाहता था, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक सोने की खान है। लेकिन जहां इतनी बड़ी सफलता होती है, वहां अंधेरा भी होता है। धीरे धीरे आईपीएल के पीछे की सच्चाइयां सामने आने लगी। मैच फिक्सिंग, अंदरूनी राजनीति और पावर की लड़ाई। और फिर वही इंसान जिसने इस पूरे सिस्टम को बनाया था, वह खुद इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया। ललित मोदी अब आईपीएल का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसका बनाया हुआ यह खेल आज भी उसी तरह चल रहा है और हर साल और भी बड़ा होता जा रहा है। आज आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन चुकी है, जहां हर साल अरबों रुपए का लेन देन होता है और करोड़ों लोग इसे देखते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल अब भी खड़ा है, क्या आईपीएल सिर्फ एक खेल है या एक ऐसा बिजनेस जहां हर चीज की कीमत तय होती है? और शायद यही सवाल इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है, क्योंकि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है और आईपीएल उसी का सबसे बड़ा सबूत है।